परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका महान नाम महिमामय योग्य है और आपकी महिमा अपरंपार है। उस सामर्थ्य के लिए जिसके द्वारा आप हम सब मनुष्यों को संभालते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, ताकि सब मनुष्यों को आप उद्धार तक पहुंचा सकें, उद्धार की समझ लोगों में आए। इसीलिए आपने हमें अपने पवित्र वचन हमें दिए और हमें पवित्र आत्मा इसलिए दिया ताकि उन वचनों को ग्रहण करने से पवित्र आत्मा हमें आपकी सच्चाइयों में आगे ले जाता है और हर सत्य को हमारे जीवन में प्रमाणित करता है, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और आपका नाम हमारे जीवन से महिमा करे। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का फिर से धन्यवाद करते हैं नए दिन के लिए, और हम अपनी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और एक विषय उसी से संबंधित है जिससे हम बहुत ज़्यादा यानी अंधकार का अनुभव करते हैं आत्मिक तौर पर। आत्मिक अंधकार का मतलब होता है अनअवेयरनेस या अनकॉन्शियसनेस स्पिरिचुअली, और ये आत्मिक अंधकार हमारे जीवन में आया कैसे, इसका कारण क्या है और कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, इसी विषय पर। और वो पॉइंट है कन्फ्यूजन या भ्रम की स्थिति होना, भ्रमित हो जाना। और ये कार्य शुरू किसने किया? भ्रम की स्थिति में आज हर एक मनुष्य मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर भ्रम की स्थिति में चला गया। उसका मेन कौन व्यक्ति है, किसके कारण ये हुआ, हम उस विषय पर थोड़ा मनन करेंगे और इसी को परमेश्वर के वचन के आधारित होकर इस विषय को हम देखेंगे। मनुष्य जाति आत्मिक रूप से भ्रमित मानसिकता में है, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि परमेश्वर का वचन सत्य है, जो हमें जानकारी देता है कि परमेश्वर को कोई नहीं जानता, ना तो पिता को कोई जानता और ना पुत्र को, केवल उस व्यक्ति को छोड़कर जिसे पुत्र प्रकट करे। मत्ती रचित सुसमाचार के 11 अध्याय में हम चलेंगे और इस सत्य को देखेंगे। और इस सत्य को ये वो सत्य है जिसको अक्सर लोग नज़रअंदाज करके और ये दावा करते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन अपने जीवन से, अपने चरित्र से, अपने कार्यों से ऐसा जीवन जीते हैं, उनका चरित्र ऐसा होता है जिससे परमेश्वर की निंदा हो रही है। और ये बात बाकी लोग देखते हैं तो वो भ्रमित होते हैं कि ऐसा कैसे। यहाँ 27 पद में लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार के 11 अध्याय के 27 पद में, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करे। परमेश्वर पिता को कोई नहीं जानता है और पुत्र को कोई नहीं जानता, केवल वो ही जानता है जिसको परमेश्वर का पुत्र प्रकट करे। प्रकट कैसे करता? अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट करता है। इसका मतलब बिना पवित्र आत्मा के कोई व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता, केवल वो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीता है और पवित्र आत्मा के अनुसार ही सब कुछ करता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन परमेश्वर के विषय में जो सत्य है उसकी जानकारी देता है। लिखित वचन परमेश्वर के विषय की गवाही है। पवित्र आत्मा इस गवाही को स्वीकार करने वाले को उसकी आत्मा में प्रकाशित करके उसकी आत्मा में गवाही उत्पन्न करता है। इस प्रकार पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिखित वचन को, जो हमें इन्फॉर्मेशन या जानकारी स्वरूप प्राप्त होता है, उसको ग्रहण करने पर अर्थात उससे सहमत हो जाने पर पवित्र आत्मा के द्वारा कन्फर्मेशन अर्थात प्रगटीकरण के द्वारा प्रमाणित कर देना, ये कार्य पवित्र आत्मा का है जो हमारे जीवन में वो करता है। अतः वो व्यक्ति परमेश्वर जैसा वो है उसको जान जाता है। तो भ्रम किसे कहते हैं और इसका कारण क्या है? लोगों में भ्रम कैसे फैल गया? भ्रम या कन्फ्यूजन की परिभाषा क्या है? कन्फ्यूजन, द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू थिंक क्लियरली or not understanding something. This is also called the state of disorder. ये disorder की एक state बन जाती है। Confusion means lack of clearness or distinctness. For example, confusion in his mind between right and wrong.
प्रत्येक मनुष्य जो शारीरिक अवस्था में है, आत्मिक बातें उसके लिए मूर्खता की बातें हैं, क्योंकि वो उन बातों को समझता नहीं है और पूरी तरह से समझ भी नहीं सकता है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के वो समझ में नहीं आ सकती हैं। अतः शारीरिक अवस्था में मनुष्य का माइंड आत्मिक बातों के विषय में कंफ्यूज या भ्रम में होता है। पहला कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय के 14 पद में यही बताया गया है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 14 पद यहाँ पर इस प्रकार से है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक शारीरिक मनुष्य या बिना पवित्र आत्मा वाला मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को एक्सेप्ट नहीं करता और उसको उन बातों से सहमत नहीं होता, और इसीलिए इसको लिखा है वो ग्रहण नहीं करता। ग्रहण ना करने का मतलब है वो उनसे सहमत नहीं होता, उन्हें स्वीकार नहीं करता, इसलिए क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति पे होती है और वो पवित्र आत्मा रहित है, इसलिए वो बातें उसके लिए मूर्खता की बातें हैं। एक कंफ्यूज व्यक्ति सही बात को गलत समझता है और गलत बात को सही समझता है, इसीलिए उसको कहा जाता है कि वो कंफ्यूज है। इसी के साथ साथ रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय में चलेंगे। ये कन्फ्यूजन कैसे, किस चीज़ को कन्फ्यूजन, यानी परमेश्वर की इमेज को लेकर, उसकी लाइकनेस को लेकर, यानी परमेश्वर के स्वरूप और उस समानता को लेकर हर मनुष्य आज कंफ्यूज क्यों है, इसके विषय में परमेश्वर का वचन हमें सत्य बताता है, जो हमें मिलता है रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय के 19 पद में लिखा हुआ है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, अर्थात उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उत्पत्ति की पुस्तक से ही आपको मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर के अनदेखे गुण, उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व, ये सब कुछ उत्पत्ति की पुस्तक से हमें लिखित रूप में एक जानकारी के स्वरूप दिया गया है। यानी हम अगर परमेश्वर के वचन से वाकिफ़ हैं तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर कौन है और कैसा है। यहाँ तक कि वे निरुत्तर है, यहाँ पर लिखा है यहाँ तक कि वे निरुत्तर है, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। ये जो मन अंधेरा हो गया, दिस इज द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, यही है भ्रम की अवस्था में आ जाना। परमेश्वर को जानने पर भी उसके योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना करना, कंफ्यूजन में चले जाना है। परमेश्वर को जानने का दावा करना और परमेश्वर को जान लेना दोनों अलग बातें हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, उसका चरित्र, उसका व्यक्तिगत जीवन, उसका पारिवारिक जीवन, उसका सामाजिक जीवन और उसके जीवन की सब निर्णय जो वो लेता है, इन सब बातों से प्रकट होता है कि वो वाकई में परमेश्वर को जानता है कि नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, उसके बाद उसके चेले। ये हमारे सामने एग्जाम्पल के तौर पर हैं। अगर हम किसी इस बात को पूरी तरीके से समझना चाहें तो हम इनके जीवन को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, तो हमें सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और 22 पद में लिखा, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में होने के बाद परमेश्वर की इमेज को बिगाड़ डाला, परमेश्वर को किस किस रूप में प्रकट करने लगे। ये इस बात को दिखाता, दे आर टोटली कंफ्यूज्ड। ये कंफ्यूजन क्यों आया? परमेश्वर को जानने पर भी 21 पद को हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड में पढ़ेंगे, 21 वर्स, रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय का 21 पद इंग्लिश एम्प्लीफाइड बाइबल में पढ़ेंगे, यहाँ पर, ताकि क्लियर हो कि परमेश्वर को जानने के बाद भी उन्होंने उसके विषय में, उसकी इमेज के विषय में क्या गलती की। इसको 21 पद में लिखा है, वेल देन
वेल देन यू हु टीच, सॉरी पहला अध्याय और उसका 21 पद, पहले अध्याय का 21 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, बिकॉज वेन दे न्यू एंड रिकग्नाइज हिम एज गॉड दे डिड नॉट ऑनर एंड ग्लोरीफाई हिम एज गॉड और गिव हिम थैंक्स, बट इंस्टेड, यानी बजाय इसके कि परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी महिमा करना चाहिए थी, वो करने क्या लगे, बट इंस्टेंट दे बिकेम फ्यूटाइल एंड गॉडलेस इन देयर थिंकिंग, वो अपने विचारों में गॉडलेस हो गए, यानी परमेश्वर रहित विचार करने लगे, परमेश्वर के वचन से हटकर विचार करने लगे। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन से हटकर किसी बात को सत्य मानता है और किसी बात को परमेश्वर के वचन के अलावा कहीं और से सिद्ध करके देखता है, किसी और दृष्टिकोण से देखने लगता है, तो वो गॉडलेस विचार हो जाते हैं, और गॉडलेस विचार होते ही उसके अंदर उसके माइंड में सब प्रकार का कन्फ्यूजन काम करने लगता है। विद वेन इमेजिनिंग, यानी व्यर्थ की कल्पनाएं करना। आज भी लोग व्यर्थ की कल्पनाएं करने में किसी से पीछे नहीं, सब एक से बढ़कर एक है और व्यर्थ कल्पनाएं करने में एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हुए हैं। वेन इमेजिनिंग्स लिखा है। फूलिश रीजनिंग्स, यानी व्यर्थ की बेकार मूर्खतापूर्ण तर्क रखते हैं, और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसे ग्रहण इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे मूर्खतापूर्ण तर्क हमको परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट नहीं करने देते जो हमारे माइंड में है। और तीसरी चीज़ है स्टूपिड स्पेक्यूलेशंस। स्टूपिड स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है कि बेवकूफ़ी से भरे व्याख्याएं करना, स्पेक्यूलेट करना, किसी चीज़ को व्याख्या करना किसी चीज़ के अपने नज़रिए से, ये इसको कहते हैं स्टूपिड स्पेक्यूलेशन। एंड देयर सेंसलेस माइंड, शारीरिक मनुष्य का जो माइंड था वो स्पिरिचुअली तो सेंसलेस था ही, वह डार्केंड, और वहाँ पर उसके माइंड में अंधकार छा गया, यानी द स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। वो एक ऐसी दशा में, मनोदशा में चला गया जिसके माइंड की ऐसी स्टेज हो गई कि अगर उसके सामने परमेश्वर प्रकट भी हो जाए तो वो परमेश्वर को परमेश्वर नहीं बल्कि कुछ और ही समझेगा। ऐसी दशा हो जाती है क्योंकि आपका माइंड जब कंफ्यूज कर जाता है, उसके बाद माइंड का समझ लीजिए सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर दिया। अब आपकी जो सोच है वो शारीरिक सोच है कि परमेश्वर की आत्मा के अनुसार आप सोच रहे हैं। गॉडलेस थिंकिंग और थिंकिंग अकॉर्डिंग टू द होली स्पिरिट, दो ही प्रकार के विचार हैं। परमेश्वर को जानने के लिए सबसे पहला हिस्सा जो है वो है रैशनल जजमेंट के द्वारा, यानी हम आँखों से देखकर, जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम आकाश के चिन्हों को देखकर समझ जाते हो कि मौसम कैसा रहेगा और उन चिन्हों को समझ जाते हो, तो तुम इस तरीके से आकाश को और उसके पिंडों को देखकर ये क्यों नहीं समझ पाते कि इसका बनाने वाला कौन हो सकता है। परमेश्वर जिसने इन सब चीज़ों को बनाया है, परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 19 अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, द बुक ऑफ साम चैप्टर 19 वर्स 1। यहाँ पर इंग्लिश में पहले पढ़ेंगे फिर हिंदी में पढ़ेंगे, और यहाँ पर लिखा हुआ है, द हेवेंस डिक्लेयर द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड द फर्मामेंट शोज एंड प्रोक्लेम्स हिज एंड हैंडीवर्क। यानी इसका चेन रेफरेंस इसमें दिया हुआ है, रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 20 और 21 पद। परमेश्वर को जानने पर भी उसके योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया बल्कि व्यर्थ विचार करने लगे। वो इस आकाश को बनाने वाला और आकाश के तारागणों को बनाने वाला कौन हो सकता है? ये कोई मनुष्य नहीं हो सकता और ये कोई और नहीं हो सकता, केवल उस परमेश्वर के जिसने इसे बनाया है। उस परमेश्वर को आप उसके कामों से, उसके अनदेखे गुणों से आप उसे पहचान सकते हैं और पहचानते हैं भी, लेकिन उसकी इमेज को बिगाड़ते हैं और उसके स्वभाव को बिगाड़ कर प्रकट करते हैं। ये मनुष्य जाति का पाप है, और ये पाप चूँकि हम शारीरिक अवस्था में हैं, हम परमेश्वर के विषय में गलत कल्पनाएं करते हैं, स्टूपिड स्पेक्यूलेशंस करते हैं, उसकी गलत तरीके से मूर्खतापूर्ण व्याख्याएं करते हैं और उसके विषय में मूर्खतापूर्ण तर्क भी रखते हैं। ये मनुष्य जाति का पाप है जो
मनुष्य आज कर रहा है। और परमेश्वर इसी के विषय में परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है। भजन संहिता की पुस्तक के 19 अध्याय को और उसके पहले पद को हिंदी बाइबल में भी पढ़ेंगे, जहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है 19 का 1, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आप कौन से परमेश्वर को, किसको ईश्वर का दर्जा दे रहे हैं? जिसने इन सब चीज़ों को बनाया, उसके हाथ के कामों को देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि जो ये सब चीज़ों को बना सकता है और इसे संभाल सकता है और चला सकता है और चलाएमन रख सकता है, वो हमारे इस जीवन को क्यों नहीं संभाल सकता? वो हमारे इस शरीर पर अपनी सामर्थ्य को क्यों नहीं प्रकट कर सकता? सब कुछ कर सकता है, मानने की बात है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 33 पद इस प्रकार से कहता है, ये पौलुस ने चिट्ठी लिखी थी कलीसिया को ये सब गहरी बातें खोल खोल के बताई गई हैं। और यहाँ पर पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 33 पद, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं। यहाँ पे जो गड़बड़ी वर्ड है, इंग्लिश में चल के देखेंगे गड़बड़ी का मतलब क्या है। यहाँ गड़बड़ी वर्ड जो लिखा है उसका मतलब क्या है। और यहाँ पर जब हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड में आते हैं 14 अध्याय का 33 पर, 1 Corinthians chapter 14 verse 33, और यहाँ लिखा है, फॉर ही who is the source of their prophesying is not a God of confusion and disorder but of peace and order, as is the practice in all the churches of the saints, God's people। यानी परमेश्वर की कलीसिया में सब लोग कन्फ्यूजन वाले लोग नहीं होने चाहिए। वो लोग जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ स्पष्ट तरीके से जानने वाले लोग हैं। ये है परमेश्वर की सच्ची कलीसिया, जहाँ पर उस कलीसिया का हर अंग, यानी सब लोग, हम सब मसीह में एक दूसरे के अंग मिलकर मसीह की देह बनते हैं। अगर इस तरीके से देखें तो कलीसिया के सब अंग यानी सब लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रकाशमान हो, सबके पास सत्य हो, सत्य का आत्मा होगा तभी तो सत्य होगा। याकूब की पत्री उसके 3 अध्याय के 16 पद में पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 3 अध्याय और उसका 16 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, द बुक ऑफ जेम्स इन इंग्लिश, याकूब की पत्री 3 अध्याय और उसके 16 पद में लिखा है, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। कहाँ है ये डाह और विरोध? ये सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलता है? आज कलीसियाओं में जाके देखिए, आपको हर व्यक्ति, सब लोगों में आपस में क्या चीज़ दिखाई दे रही है, स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि कहाँ पर इनडिसिप्लिन है, कहाँ पर गड़बड़ियाँ पाई जा रही हैं। गड़बड़ी का स्थान कौन सा है? एक व्यक्ति दूसरे के बात से सहमत नहीं है, सबके अपने अपने विचार हैं, सबका अपना अपना जीवन जीने का तरीका है, सबके अपने अपने बोल हैं, सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, सबका अपना अपना एक नज़रिया है, सब लोग अलग अलग लेके खड़े हैं। और इसीलिए आपस में लोगों में मतभेद, मनभेद, ये सब चीज़ें हैं, जिसके कारण परमेश्वर के वचन के अनुसार द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 3 वर्स 16 यहाँ पर लिखा है, फॉर वेयर एवर देयर इज जेलिसी यानी एनवी एंड कंटेंशन मीन्स राइवलरी एंड सेल्फिश एम्बिशन, देयर विल ऑल्सो बी कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन वहीं पाया जाता है जहाँ आपसी मतभेद होते हैं। और इसीलिए लिखा, अनरेस्ट, डिसहार्मनी, रेबेलियन एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इविल एंड वाइल्ड प्रैक्टिसेस, और सब प्रकार की गलत व्यवहार वहीं इसी जगह पर लोग करने लगते हैं। और जो आज सब प्रकट है, सबके सामने प्रकट है, और लोग इन चीज़ों को देखकर कन्फ्यूज़न पर कन्फ्यूजन और कन्फ्यूज़ होते जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु परमेश्वर जो है, ही इज़ नॉट द ऑथर ऑफ कन्फ्यूजन। परमेश्वर ने कन्फ्यूजन कभी पैदा नहीं किया, लेकिन कन्फ्यूजन पैदा किसने किया? उत्पत्ति की पुस्तक में चलेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कन्फ्यूज़ किया कैसे जाता है, और कन्फ्यूज़ सबसे पहला शख्स कौन है जिसने कन्फ्यूजन पैदा किया। और इसके लिए उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के पहले पद को पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा,
क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? ये सवाल किया था उसने। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे वरन फल खाओगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहाँ पर उसने स्त्री को फल तोड़कर नहीं दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कन्फ्यूजन किसे कहते हैं। स्त्री को और पुरुष को यानी आदम और हवा को परमेश्वर ने ये कहा था कि तुम इस वाटिका के इस वृक्ष का फल, जीवन और जिसका जो बीचों बीच लगा है, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाना, केवल इतना बोला था। और शैतान को ये मालूम ही नहीं था कि कौन सा फल मना किया है, इसलिए शैतान ने स्त्री को कंफ्यूज किया कि क्या परमेश्वर ने सारे फल खाने को मना किया है। ये बात कॉमन सेंस की है कि शैतान आप भी जानता था कि परमेश्वर ने इनको फल खाने के लिए, तभी तो फल खाने के लिए थे, तभी तो पेड़ लगाए थे और इन्हें रखा था कि वो वहाँ पर वो फल खाकर जीवित रहें। ये इनके जीवित रहने के लिए, शरीर के लिए भोजन के रूप में रखा गया था। लेकिन शैतान को ये मालूम था कि सब फल खाने के लिए, लेकिन ये नहीं मालूम था कौन सा मना किया। इसलिए उसने एक कन्फ्यूजन वाला सवाल किया और इस सवाल से उस स्त्री ने उसको आसानी से बता दिया कि नहीं, ये वाला मना किया है। तो उसने कहा, और उसमें उसने एक बात बढ़ा कर बोल दी कि परमेश्वर ने कहा इसे छूना भी मत, जबकि परमेश्वर ने छूने को मना नहीं किया था, केवल खाने को मना किया था, मत खाना। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की बात में बढ़ा के उसने बोल दिया और शैतान कंफ्यूज करके इंसान को ऐसे ही परमेश्वर के वचनों में कंफ्यूज कर देता है। और हम कभी कभी उसकी बातों से, जो लिखे हुए से आगे बढ़ जाते हैं, भावनाओं से भर के हम अपने परमेश्वर के वचन में गलतियां कर देते हैं। उसे जितना परमेश्वर ने एग्जैक्टली बोला है और जिस विषय में बोला है और जिस भावना में बोला है, हम अपनी भावनाओं से कभी कभी परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं और कभी कभी हम लिखे हुए से आगे बढ़ जाते हैं भावनाओं के कारण। और यही उस स्त्री से हो गया और उसने कहा नहीं, उसको छूने को भी मना किया था। और तब उसने उससे कहा कि नहीं, परमेश्वर आप जानता है कि तुम जिस दिन खाओगे निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर ने कहा था तुम निश्चय मर जाओगे, उसने कहा तुम निश्चय ना मरोगे, यानी उनको निश्चय दिला दिया कि तुम नहीं मरोगे बल्कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इस तरीके से परमेश्वर की बातों में घुमाना फिराना और कन्फ्यूजन क्रिएट करना, ये द ऑथर ऑफ कन्फ्यूजन इज सेटन। शैतान का यही काम है कि परमेश्वर के वचन में मिलावट कर देना, उसमें घुमाव पैदा कर देना, ट्विस्ट पैदा करके लोगों के सामने। अगर आपके सामने परमेश्वर के वचन को ट्विस्ट किया जाए, तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाए, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा कभी भी परमेश्वर के वचन को ट्विस्ट नहीं करता, बल्कि वो एक बात को क्लियर करने के लिए ढेर सारी बातों को सामने रखेगा, ताकि आपको वो चारों तरफ से, हर एक्सपेक्ट से, यानी हर नज़रिए पे वो क्लियर हो कि हाँ ये एक्यूरेट है। और यही हमें और आपको शैतान की फंदे में फंस जाने के कारण हुआ। और इसीलिए उत्पत्ति की पुस्तक वो पुस्तक है जहाँ पर ये गड़बड़ी शुरू हुई, और ये गड़बड़ी केवल वहीं तक नहीं रही, बागे अदन तक, जब परमेश्वर ने वहाँ से उस पहले जोड़े को निकाला और मानव जाति की शुरुआत हुई, उसके जीवन की शुरुआत हुई, फिजिकल मैन की, फिजिकल रेस की शुरुआत हुई। तो वहाँ से हम उत्पत्ति 11 अध्याय में जब आते हैं, सारी सृष्टि पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंटों से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। गुम्मट का मतलब है टावर। आज भी लोगों को टावर
और इमारतें और शहर बनाने का बहुत जुनून सवार है जैसा उस समय में था। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, और लोग बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, बड़े बड़े सिटी डेवलप कर रहे हैं केवल अपना नाम करने के लिए। ऐसे ही वो लोग भी कर रहे थे। ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है, और अब जो कुछ वे करने का प्रयत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। यहाँ पर परमेश्वर ने फिर यही बात इस्तेमाल की, आओ हम। आओ हम का मतलब है गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। ये तीनों इस बात में सहमत थे कि हम उतर कर उनके बीच एक दूसरे की बोली को ना समझ सके, उनके बीच गड़बड़ी डाले, हम उनको कंफ्यूज करें क्योंकि वो ऑलरेडी कंफ्यूजन में हैं, और उनकी भाषा को कंफ्यूज कर दें ताकि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें, ताकि ये जो गलत चीज़ उन्होंने गलत काम शुरू किया है, परमेश्वर की योजना के अनुसार वो गलत काम था जो वो कर रहे थे, और एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी। परमेश्वर ने उसको वहीं पर रोकने के लिए उनके भाषा में कन्फ्यूजन क्रिएट किया। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। 9वें पद में लिखा है, इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा। बेबीलोन का मतलब होता है अ प्लेस ऑफ कन्फ्यूजन, यानी भ्रम का स्थान। आज ये भ्रम का स्थान कहीं पर भी डेवलप किया जा सकता है थ्रू कन्फ्यूजन, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वो यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। अब कोई व्यक्ति कोई भाषा बोलता, कोई व्यक्ति कोई भाषा बोलता, लेकिन जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उंडेला था तो वहाँ पर कई देशों के लोग थे, और परमेश्वर की आत्मा सब लोगों से उनकी मातृभाषा में बातें कर रही थी। इसका मतलब ये परमेश्वर ने ये दिखाया कि परमेश्वर ने भाषा के द्वारा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, अलग अलग कर दिया था, ताकि एक दूसरे से अलग अलग हो जाएं, ताकि परमेश्वर की योजना पूरी हो। और जब समय पूरा हुआ और परमेश्वर की योजना को आगे बढ़ाना था, तब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को जब उंडेला तो उनको परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने भाषा में एक कर लिया। यानी पवित्र आत्मा हर एक से उसकी मातृभाषा में बात कर रहा था। इसका मतलब पवित्र आत्मा आज भी हर व्यक्ति से उसकी मातृभाषा में बात कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म है जो केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही संभव है, और वो बिना उसके ये संभव नहीं है। इसीलिए गड़बड़ी का स्थान बेबीलोन है, और बेबीलोन इज द प्लेस ऑफ कन्फ्यूजन, और मन का अंधकार से तात्पर्य कन्फ्यूजन से है। अतः 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 3 और 4 पद पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 3 और 4 पद, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उस तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यानी उनके मन पे उनको अंधकार, इस संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धि को, अविश्वासियों को और उनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, यानी उनको कंफ्यूज कर दिया। इसका मतलब भी कंफ्यूजन ही है। इसका मतलब ये हुआ आत्मिक तौर पर हर व्यक्ति कंफ्यूजन की कंडीशन में है, उसका माइंड कंफ्यूज्ड है, यानी भ्रम से भरा हुआ है, और इतना ज़्यादा भ्रमित है कि वो किसी के पीछे भी यीशु मसीह का सेवक उसको समझ लेते हैं, किसी को भी यीशु मसीह का सच्चा सेवक मान लेते हैं, और किसी के द्वारा भी वो कोई भी वचन का कोई भी व्याख्या है, कोई भी अर्थ है, उससे सच्चा सत्य मान लेते हैं। और इस प्रकार से हर व्यक्ति कन्फ्यूजन में बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या आप परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश चाहते हैं, या आप
किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर का सेवक मानने को स्वीकार है। इसीलिए नए नियम में लिखा हुआ है, यूहन्ना के 4 अध्याय के पहले पद में, हर एक आत्मा का विश्वास न करो वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है भी या नहीं। आपको कन्फ्यूजन से बाहर निकालने का काम पवित्र आत्मा करता है। ये स्पिरिचुअल जो अंधकार है, ये स्पिरिचुअल कन्फ्यूजन है। हम स्पिरिचुअली कन्फ्यूज्ड हैं और परमेश्वर की उस बिगड़े हुए स्वरूप और उसके बिगड़ी हुई समानता में हम इसी के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जितने लोग हैं उतने परमेश्वर के स्वरूप हैं और जितने लोग हैं उतनी परमेश्वर के विषय में वो लाइकनेस की बात करते हैं, उसके स्वभाव की बात करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का इकलौता पुत्र और पवित्र आत्मा, ये एक ही बात करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ। परमेश्वर के विषय का जो सत्य है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है और हमें उस यूनिवर्सल ट्रुथ को जानने के लिए पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है, ताकि हम सत्य को स्पष्ट रूप से समझ सकें और वो सत्य हमारे जीवन में हो और हमारा जीवन उस सत्य के अनुसार हो, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। आइए अपने जीवन को उसके सामने समर्पित करें। अगर आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाश प्राप्त करना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के वचन पर ज़्यादा ध्यान दें, उसी को सत्य मानें। और उसके अलावा लोगों की बातों को सुनना बुरा नहीं है, लेकिन हर बात को सुनकर एक्सेप्ट करना ये मूर्खता का काम है। हर एक व्यक्ति के द्वारा सुन तो लीजिए, लेकिन एक्सेप्ट मत कीजिए जब तक कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वो चीज़ कंफर्म ना हो, ताकि परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में प्रकट हो और उसी की महिमा हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, जो गड़बड़ी का नहीं बल्कि सच्चाई का परमेश्वर है, सत्य परमेश्वर है, उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। हे परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक उपकार जो आपके ने हमारे जीवन में किया, सुनने वालों के जीवन में किया, एक एक उपकार, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और आपसे विनती करते हैं प्रभु कि सब सुनने वालों पर आपका अनुग्रह है, सब सुनने वालों के हृदय में ऐसी समझ पैदा हो कि वो आपके वचन को, जो पूर्ण सत्य है, आपकी पवित्र आत्मा के अनुसार ही उसको एक्सेप्ट करें और पवित्र आत्मा के द्वारा ही उसी नज़रिए से उसको समझें, ताकि उनका जीवन आपकी महिमा से परिपूर्ण हो और आपकी आत्मा का प्रकाश और आपकी आत्मा के फलों के द्वारा उनके जीवन में प्रकटीकरण हो और आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।